हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। आज हम क्या करेंगे? आज हम आज के दिन के यानी कि 1 फरवरी के क्या करेंगे? करंट अफेयर्स। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए जो पेंसिल होती हैं यानी कि जो लिखते हैं उनके पास क्या होती है? इरेजर होती है। सो गाइस, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है देन ट्राई टू उसको इरेज तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप उस मिस्टेक को छोड़ो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। अगर आपसे गलती हुई है तो उसको अपनी गलती को सुधारो। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग फॉर इट्स बासमती राइस? हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? चीन, भूटान, नेपाल या पाकिस्तान? सो करेक्ट आंसर है इसका पाकिस्तान। अब हम इन देशों की बात कर रहे हैं तो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल और करेंसी का। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है, इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और कराची यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है और करेंसी यहाँ की क्या है? पाकिस्तानी रूपी। अगर हम नेपाल की बात करें, केपी शर्मा ओली जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, विद्या देवी भंडारी यहाँ के प्रेसिडेंट है और काठमांडू यहाँ की लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी की अगर हम बात करें, नेपाली रुपी यहाँ की करेंसी है। अगर हम भूटान की बात करें, टिम्फू यहाँ की लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है और लोटे शेरिंग यहाँ के पीएम है और जो यहाँ की करेंसी है वो है नगुल ट्रुम, NGULTRUM। नुगुल ट्रम बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चाइना की अगर हम बात करें, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है, संघाई यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, युआन यहाँ की करेंसी है और जी जिनपिंग यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। पाकिस्तान गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर इट्स बासमती राइस। जीआई टैग की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, ये पाकिस्तान ने क्या किया है? इस टैग को पा लिया है। ठीक है, क्या आपको, अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो एक बार पाकिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है पाकिस्तान। ठीक है, अब गाइस क्या आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपने देखे हैं उनको? क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हर जगह क्या करते रहते हैं? ये कटोरा लेके भीख मांगते रहते हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है। वेल, ये तो इनका काम है, हमें क्या करना। बट हाँ, यही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी। चलिए आगे चलते हैं। फेस्टिवल आदि महोत्सव एट दिल्ली हाट INA न्यू दिल्ली विल बी इनॉग्रेटेड बाय। जो आदि महोत्सव फेस्टिवल है जो कि दिल्ली हाट में होता है INA न्यू दिल्ली में, वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा? उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, मिस्टर M वेंकैया नायडू या फिर अरविंद केजरीवाल? नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट हैं, वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो आंसर अरविंद केजरीवाल होंगे तो बिल्कुल नहीं है, M वेंकैया नायडू जी इसका उद्घाटन करेंगे। राइट, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये है M वेंकैया नायडू जी। और ये जो आदि महोत्सव है, ठीक है, ये बेसिकली है किसके लिए? जो ट्राइबल आर्ट होता है या फिर क्राफ्ट, मेडिसिन्स, क्यूजिन्स होती हैं वहाँ की, या फिर उनके जो फोल्क डांसेस होते हैं, उनको ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं है या फिर साप्ताहिक बाजार है, ये हमेशा लगा रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द कंट्री विच हैज आस्क्ड इंडियाज सतलुज जल विद्युत निगम टू कंस्ट्रक्ट अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन देयर कंट्री। जिस देश ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को अपने देश में जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने के लिए कहा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? सो करेक्ट आंसर है इसका नेपाल। अभी नेपाल ने जो इंडिया की सतलुज जल विद्युत निगम है उसको अपने देश के जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने के लिए कहा है। अभी मैंने आपको नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और वो बता दिए हैं। यहाँ पर हमने बांग्लादेश के नहीं बताए, मैं आपको बता देता हूँ। शेख हसीना जी जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, ढाका यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है और अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट है। बांग्लादेशी टाका यहाँ का क्या है? करेंसी है। चलिए आगे चलते हैं। यह है द मिंट का आर्टिकल। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम बैग्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल। ये नेपाल का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको क्या करेगा? बैक करेगा। ठीक है, अब ये पहले चाइना की कंपनी को मिलने वाले था,
ठीक है। लेकिन अब ये चाइना की कंपनी को ना मिलके किसको मिल गया है, इंडिया की कंपनी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप IBM की फुल फॉर्म देखेंगे तो ये है इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल। ठीक है, और ये बूट मॉडल क्या है, बूट है बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। चलिए आगे चलते हैं। ये है नेपाल की लोकेशन, ये है हमारा प्यारा भारत। नेपाल यहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर यूपी, बिहार और यहाँ पर सिक्किम। चलिए आगे चलते हैं। Who has recently inaugurated 8th India International Silk Fair? हाल ही में 8वें भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक, निर्मला सीतारमण, स्मृति जुबिन ईरानी या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। सो गाइस करेक्ट आंसर है इसका स्मृति जुबिन ईरानी। अब मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो अगर आपको लगती है कि स्मृति ईरानी जो है वो भारत की शिक्षा मंत्री है, जो HRD मिनिस्टर है, वो अब नहीं है, वो पहले थी। अब जो HRD मिनिस्टर है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो यही हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगर हम निर्मला सीतारमण की बात करें, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है और उसके साथ साथ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है। उसी के साथ साथ पंचायती राज के भी मिनिस्टर हैं और रूरल डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह है स्मृति ईरानी जी, ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हामिद अंसारी जी, सलमान रुश्दी जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी या फिर मोहम्मद बिन सलमान। सो इसका करेक्ट आंसर है एम हामिद अंसारी, जो कि इंडिया के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। अब ये 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे थे। तो आंसर में इन द कमेंट सेक्शन ये कब से लेके कब तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। चलिए आगे चलते हैं। ये है मोहम्मद अंसारी जी, मोहम्मद हामिद अंसारी इनका पूरा नाम है। चलिए आगे चलते हैं। ये है उनकी बुक का पेज, बुक का फ्रंट है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 वाज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय नरेंद्र मोदी जी, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर एम वेंकैया नायडू। पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 का पहला दौर भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के प्रेसिडेंट हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। हर्षवर्धन जी जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ साइंस एंड टेक के भी मिनिस्टर हैं और अर्थ साइंस के भी मिनिस्टर हैं। जो एम वेंकैया नायडू है वो भारत के कौन है, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ये है द हिंदू का आर्टिकल, ये है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? सौरभ गांगुली, जय शाह, राजीव शुक्ला या फिर अनिल कुंबले। हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर सौरभ गांगुली जी बिल्कुल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है जय शाह। जय शाह जी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्या किया गया है, प्रेसिडेंट घोषित किया गया है। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि ये क्योंकि अमित शाह जी के बेटे हैं इसलिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सौरभ गांगुली जी की अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसके कारण जय शाह जी को अपॉइंट किया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इन्होंने किसकी जगह किनको रिप्लेस किया है, तो वो है नजमुल हसन पपून, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है जय शाह जी। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। चलिए, which city's metro sets a record as it becomes the first metro project in India that is using UV यानी कि ultraviolet rays to sanitize train coaches? किस शहर की मेट्रो ने एक रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि यह भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है जो ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग कर रही है? लखनऊ मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या फिर चेन्नई मेट्रो? सो करेक्ट आंसर है इसका लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो, यह है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल।
Lucknow metro sets a record as it becomes the first metro project in the India that is using ultraviolet rays. अब ये जो लखनऊ मेट्रो है ये वो ले जैसा यूएसए में हुआ था कि वहां पर भी यूवी रेज से सैनिटाइज किया गया था, तो उसको ये फॉलो कर रहे हैं। चलिए, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल यूपी के साथ साथ एमपी की भी गवर्नर है। जो यहाँ के सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। ये है उसका एक बड़ा मैप। ठीक है, और इसकी कैपिटल लखनऊ है। चलिए आगे चलते हैं। Recently, America's President Joe Biden has banned the sale of F-35 fighter jets to which country? हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने किस देश को F-35 फाइटर जेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात या फिर पाकिस्तान। सो करेक्ट आंसर है इसका यूएई। यूएई को जो F-35 फाइटर जेट्स मिलने वाले थे, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार थी उसमें ये समझौता हुआ था, उसको जो बाइडेन ने रोक दिया है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो किंग है वो है मोहम्मद सलमान, जो क्राउन प्रिंस है वो है मोहम्मद बिन सलमान। रियाद यहाँ की कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है, और सऊदी रियाल यहाँ की क्या है? करेंसी। अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, जो ईरान के एक आंसर आया भी था। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो है हसन रूहानी जी, बिल्कुल सही आंसर है। और तेहरान यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। और अगर मैं यहाँ की जो सुप्रीम लीडर की बात करूं तो वो है अली खमैनी। ठीक है, और रियाल यहाँ की क्या है? करेंसी। ठीक है, अब यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी है इसकी दुबई। ठीक है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान, और जो पीएम है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्ताउन। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वो इमरान खान यहाँ के पीएम है, आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है, और कराची यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, और पाकिस्तानी रूपी यहाँ की करेंसी है। यह है इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टेम्पररली pauses sale of advanced F-35 fighter jets to UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए आगे चलते हैं। यह है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, और यह है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है हमारा एक बंदरगाह जो हमने लिया है लीज पर, वो यहाँ पर है। ठीक है, अब उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। India's first virtual academy for e-sport will be set up by, भारत की पहली e-sport जो वर्चुअल e-sport अकेडमी है, ठीक है, वो किसके द्वारा स्थापना की जाएगी उसकी? आसूस, टेंसेंट, रिलायंस जियो या फिर सैमसंग। सो इसका करेक्ट आंसर टेंसेंट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है आसूस। आसूस के द्वारा ये रोग अकेडमी के नाम से एक वर्चुअल गेमिंग अकेडमी इंडिया में स्थापित की जाएगी। चलिए, so guys, this is the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then please like the video and share the video. और guys, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया then please subscribe the channel and hit the bell icon. चलिए, bye bye, take care, God bless you all.